बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन ग्रामी। तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ईरान और हमास का एक साथ मिलकर इसराइल पर शदीद और ताबड़तोड़ हमला। इसराइल के यक्के बाद दीगरे गज़ा पर जवाबी वार। इसराइल का चप्पा चप्पा ईरान के मिज़ाइलों के निशाने पर आ गया। बड़ी जंग शुरू हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, ईरान और हमास का इसराइल पर शदीद और ताबड़तोड़ हमला सामने आ चुका है। दूसरी जानिब गज़ा पर जवाबी वार इसराइल के आए हैं। इसराइल का चप्पा चप्पा ईरान के मिज़ाइलों के निशाने पर आ चुका है। बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। तफसीलात के मुताबिक इसराइल दहशत गर्दी और गुंडा गर्दी का बाजार गर्म किए हुए गज़ा पर गज़ा को ज़मीनी हमला करने का फ़ैसला हो चुका है इसराइल की जानिब से। नेतन्याहू का कहना है कि किसी भी वक्त इसराइली आर्मी ताबड़तोड़ हमला कर सकती है हमास पर। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से शदीद बमबारी जारी है। एक की जगह पर 25 मिज़ाइल हमले किए गए हैं और इसराइल का चप्पा चप्पा ईरानी मिज़ाइलों के निशाने पर खड़ा है। ये कहना है खामनाई के मुताबिक इसराइल ने दहशत गर्दी के जो कर रखी है उसका मुंह तोड़ जवाब ईरान देगा। उन्होंने कहा है कि ईरान के मिज़ाइल तैयार हैं, एक बटन दबाएंगे जिससे इसराइल का चप्पा चप्पा तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि 2023 इसराइल के ख़ात्मे का साल है। इसराइल को किसी सूरत गज़ा की आवाम और ईरानी आवाम माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसराइल की बमबारी की वजह से बच्चे शहीद हो रहे हैं, माएँ शहीद हो रही हैं। इसराइल को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे और इसराइल को हर जानिब से निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा गज़ा पर इजरायली बमबारी जारी है। इसराइल और हमास आमने सामने खड़े हैं कि हमास के हमलों के बाद गज़ा पर इजरायली बमबारी तेज़ हो चुकी है। हज़ारों टन बारूद मैसूर गज़ा पर गिराया गया। इसराइल की जानिब से बिजली, पानी और ईंधन भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद से गज़ा में इंसानी बहरान सर उठा रहा है। इसराइल की जानिब से गज़ा पर बमबारी के नतीजे में 1000 से ज़ायद अफराद शहीद, सैकड़ों ज़ख्मी हो गए, जबकि शहदा में बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने रिहायशी इमारतों, मसाजिद, दुकानों, फैक्ट्रियों और एम्बुलेंसों को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब फ़लस्तीन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल के गज़ा के इलाकों पर ममनुआ फ़ास्फोरस बम इस्तेमाल कर रहा है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वीडियो जारी की है और बयान में कहा गया है कि काबिज़ इसराइली अफ़वाज की जानिब से शुमाली गज़ा के इलाके अल-करामा में बैनुल-अक़वामी सतह पर ममनुआ फ़ास्फोरस बम इस्तेमाल किया गया है। ममनुआ वाइट फ़ास्फोरस से ज़मीन पर वसी इलाके में आग भड़क उठती है, इंसानी जिस्म के पट्ठों और हड्डियों तक को जला देता है। इसके अलावा गज़ा के हमास के ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक़सा में 220 फ़ौजियों समेत इसराइली हलाकतों की तादाद 1300 से ज़ायद हो चुकी है। गज़ा पर हफ्ते से जारी इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1448 तक पहुँच गई। 6049 ज़ख्मी हो चुके हैं। सोनी फ़ौज की खौफनाक बमबारी में मज़ीद 450 फ़लस्तीनी शहीद हुए और शोधा की तादाद 1055 से बढ़कर 1448 हो चुकी है। फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंद तंजीम हमास के इसराइल पर तारीख़ी और हैरान कुन हमले के बाद इसराइली अफ़वाज के मुश्तइल होकर हफ्ते से गज़ा पर बमबारी जारी है। छठे रोज़ भी जंग जारी रही। इसराइली तैयारों ने पम्फलेट गिराकर फ़लस्तीनियों को घरों को छोड़ने की धमकी दी है। इसके अलावा एक इजरायली फ़ज़ाई हमले में मज़ीद 4 पैरामेडिकल शहीद हो चुके हैं। इसराइली अफ़वाज बिला इम्तियाज़ रिहायशी इमारतों, ख़वातीन और बच्चों को भी निशाना बना रही है। मासूम फ़लस्तीनियों की हलाकत की तादाद बढ़ती जा रही है। इसराइल ने गज़ा पर फ़ास्फोरस बमों के बाद क्लस्टर बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हस्पतालों में अद्वियात, जनरेटर्स के लिए ईंधन ख़त्म हो गया।
اسرائیل نے غزہ کی بندرگاہ پر کشتیوں کو تباہ کر ڈالا۔ اسرائیلی بحریہ نے غزہ کے مغرب میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے 20 سے زیادہ مساجد کو شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ کے عملے کے 11 ارکان بھی ہلاک ہو گئے۔ ہسپتال بجلی سے محروم، ادویات ختم ہو گئیں۔ غزہ میں 3,40,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ خوراک، ایندھن اور پانی ختم ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ میں اقوام متحدہ کے بیان میں 2,20,000 فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 3,38,000 سے زیادہ کر گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی، بجلی، پانی اور خوراک کی ترسیل بند کرنے کے عمل کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے شہریوں کی بقا کو خطرہ ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی سرحد کے قریب پیادہ فوج، بکر بند، توپ خانہ، 3 لاکھ ریزرو فوجی بھیج دیے۔ غزہ کی پٹی کے 23 لاکھ رہائشیوں میں سے زیادہ تر پانی اور بجلی کی سہولیات سے بھی ان کو محروم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر فاسفورس بم استعمال کرنے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اس حوالے سے تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ اور لبنانی سرحد پر حملوں کے لیے ممنوعہ سفید فاسفورس بم استعمال کیا گیا ہے، جو کہ بڑے پیمانے پر زخمی اور بچ جانے والے دیگر لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ اور لبنان سرحد پر دیہی علاقوں میں شدید بمباری کی گئی ہے۔ عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ اور لبنان پر مزید تابڑتوڑ بمباری کا عندیہ دیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ مزید حملے کریں گے۔ اسرائیل اور حماس کی لڑائی 5 سے 7ویں روز تک جاری ہے۔ حماس کی جانب سے جنوبی اسرائیل میں راکٹ داغنے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ رات بھی اسرائیلی طیارے مسلسل غزہ پر بمباری کرتے رہے۔ ہمرات کی صبح فلسطین کی وزارت صحت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہفتے کے روز حماس کے شہداء کے حوالے کے جواب میں اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے فضائی حملوں کے بعد سے اب تک 1,200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اس کے تازہ ترین فضائی حملوں کا مقصد سرنگوں کے اس نیٹ ورک کو تباہ کرنا ہے، جو کئی دہائیوں سے حماس کے آپریشن سینٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سن 2007 میں حماس کے غزہ میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے برسوں کے دوران تعمیر کی گئی سرنگوں نے حماس کے لیے رسد کی منتقلی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے خلاف منصوبہ بندی اور آپریشن شروع کرنے کا کام انجام دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کچھ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی فوج کو طے اسرائیلی فضائیہ غزہ کے بہت سے محلوں پر حملے کر رہی ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ حملہ کرنے والے کمانڈروں اور حماس سے متعلق تمام شعبوں کے سینئر رہنماؤں کو پہلے ہدف بنانے کے لیے ہے۔